Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss Cobb-Douglas production function. But firstly, we have to understand production function. In production function, production का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या मतलब हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। नाउ यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट है उसका रिलेशनशिप डिफाइन करता है, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। और जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वो एक मैथमेटिकल मेथड है जो डिफाइन करता है एक टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि कितना इनपुट हमने यूज़ किया है एंड कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज़ किए हैं आउटपुट को निकालने के लिए। ठीक है, जिसकी हेल्प से आउटकम निकल के आता है। और अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए तो Q जो है ना, वो इक्वल होता है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, क्या है? Q जो है वो इक्वल है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। और हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। लाइक वैसे इसमें 3 लिखे हुए हैं बट 4 होते हैं, दैट इज़ लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। अब यहाँ पर जो Q है ना, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये हमें ये बताता है कि ये हमारा आउटपुट है। ठीक है। और जो यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है ना, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, क्योंकि जो हमारे आउटपुट है वो हमारी प्रोडक्टिविटी है। आउटपुट क्या है? प्रोडक्टिविटी। तो वो डिपेंड करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, यानी कि अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं जो फैक्टर्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस की हिस्ट्री की। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना, वो एक एम्पेरिकल स्टडी है, एम्पेरिकल बेस्ड स्टडी है। और यहाँ पर एम्पेरिकल का मतलब होता है यानी कि कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, और यू कैन से दैट ऑब्जर्वेशन। तो उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल स्टडी। एंड इस स्टडी को डायरेक्टली रिलेट किया जाता है किससे? अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। ओके। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रोवाइड किया था चार्ल्स डब्ल्यू कॉब ने, और जो एक मैथमेटिशियन थे, एंड पॉल एच डगलस ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, इन 1927 में इन दोनों ने मिलके कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। इसका जो फंक्शनल फार्मूला है ना, वो प्रपोज किया था नट विक्सल ने 19th सेंचुरी में। ओके। एंड नाउ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है एक फंक्शनल फॉर्म है प्रोडक्शन फंक्शन का, और ये रिप्रेजेंट करता है क्या? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में। जैसा हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वो टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बारे में। इन द सेम वे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। और यहाँ पर हम सिर्फ 2 इनपुट को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे जो सिर्फ जो 2 इनपुट हैं वो है लेबर एंड कैपिटल। इट मीन्स कि ये माना जाता है कि जो लेबर है ना, लेबर और कैपिटल के बिना हमारी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती। ये तो सबको ही पता है। मोर ओवर जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है,
लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है होता है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज इनपुट फैक्टर में लाते हैं ना, उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज हमारे आउटपुट में भी आता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसी के हिसाब से हमारे आउटपुट में भी चेंज आएगा, है ना। अब बात करते हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन के बारे में। सो इट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्यू इक्वल्स टू ए एल की पार अल्फ़ा के की पार बीटा, राइट। क्यू का मतलब होता है आउटपुट। इट मीन्स कि जो टोटल प्रोडक्शन है ना वो कितनी है, क्योंकि हमारा आउटपुट डिपेंड करता है लेबर और कैपिटल पर। ठीक है, एंड एल मतलब कि हमने कितना लेबर एम्प्लॉयड किया। के का मतलब होता है कि हमने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी है। ठीक है, और जितने भी फिजिकल एसेट्स होते हैं ना कैपिटल में, जो है जो कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कैपिटल का मतलब पैसा नहीं है, कैपिटल का मतलब है फिजिकल एसेट जो हमने जो इंडस्ट्री में प्रेजेंट है। ठीक है, उन उसको डिनोट करता है कि एंड अल्फ़ा जो है हमारा वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, और जो हमारा बीटा है वो हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है। और जो हमारे अल्फ़ा और बीटा होते हैं ना, वो हमारे पॉजिटिव पैरामीटर्स होते हैं। अब पॉजिटिव पैरामीटर्स क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो होती है ना हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहती है। इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इट कांट बी ज़ीरो, 0.1 हो जाएगा समथिंग लाइक, बट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पॉजिटिव पैरामीटर है। सो नेक्स्ट आता है हमारा जो है ए, जो हमारा इफ़िशेंसी कोफिशिएंट है। इसका मतलब है जो हमारा आउटपुट है का प्रोपोर्शन है ना वो डिपेंड करता है लेबर और कैपिटल पर। लेकिन कई बार कुछ प्रोपोर्शन जो होते हैं ना वो लेबर कैपिटल डिफाइन नहीं कर पाते, तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए, और उसे कई बार हम बोलते हैं टेक्निकल चेंज। ठीक है, और जो टेक्निकल चेंज की वजह से आउटपुट में भी क्या होता है, चेंज आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, कुछ की फीचर्स भी हैं इसके, अन प्रॉपर्टीज़ भी। कहता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कब होगा, जब लैंड और कैपिटल का सम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहता है। और वहीं पर ही अगर मैं बात करूं ए प्लस बी यानी कि लैंड कह रही हूँ, लेबर प्लस कैपिटल का रिजल्ट यानी कि सम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ जाता है। ठीक है, और अगर वहीं पर ही लेबर और कैपिटल का रिजल्ट लेस देन 1 होगा तो प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब कि रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून।